हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकिन। तो गाइस ये पार्ट 3 वीडियो है ह्यूमन्स वैल्यू एंड इन्वायरमेंटल स्टडी का, यानी कि क्या है ह्यूमन्स वैल्यू एंड मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, इसके बारे में इसका पार्ट 3 वीडियो है। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर से देखें। तो एग्ज़ाम बहुत करीब है आपका, तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आपको हमारे चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में मतलब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी आपको प्लेलिस्ट वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, नीति आयोग की स्थापना। आगे क्वेश्चन क्या गया हमारा दिया गया है स्वामी रामकृष्ण ने किस वर्ष नरेंद्र स्वामी विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? वर्ष 1885 में। और क्या दिया है बोध गया में भगवान बुद्ध की तप स्थली के दर्शन करने के बाद नरेंद्र ने कितने दिनों की साधना की थी? 3 दिन की साधना की थी। आगे क्वेश्चन क्या है रामकृष्ण संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रामकृष्ण संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष मतलब 1885 में रामकृष्ण संघ की स्थापना की गई थी। तो गाइस जो भी आपके कॉलेज में भी 1-2 दिन के लिए स्टडी कराया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, उसी में से ही सब क्वेश्चन आएंगे और उसी में से ही क्वेश्चन बता रहे हैं हम। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और क्या है रामकृष्ण परमहंस का देहांत यानी कि उनकी मृत्यु 16 अगस्त 1886 को हुआ था। इसको याद रखिएगा, ऐसा आ भी सकता है। तो रामकृष्ण परमहंस का देहांत मतलब मृत्यु 16 अगस्त 1886 को हुआ था। उस दिन भारतीय पंचांग के अनुसार क्या तिथि थी? भूलन पूर्णिमा थी। क्या थी? भूलन पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या गाइस श्री रामकृष्ण परमहंस के निर्माण का समय क्या था? मध्य रात्रि था। क्या था? मध्य रात्रि यानी कि आधी रात। और क्या जिस समय परमहंस श्री कृष्णदेव का देहांत हुआ उस समय वे कितने वर्ष के थे? 51 वर्ष के थे, यानी कि 51 वर्ष। आगे क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया है कि रामकृष्ण परमहंस के देह त्याग के बाद स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाइयों के साथ किस स्थान पर रहने के लिए चले गए थे? वह कहाँ पर चले गए थे? वराह नगर के मकान में चले गए थे। आगे क्वेश्चन क्या है रामकृष्ण संघ के सन्यासियों ने मठ की स्थापना सबसे पहले कहाँ की थी? रामकृष्ण के सन्यासियों ने मठ की स्थापना सबसे पहले कहाँ की थी? वराह नगर के मतलब वराह नगर मठ की स्थापना की थी, जहाँ पर वो रहने के लिए चले गए थे। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया है स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित प्रथम रामकृष्ण मठ की स्थापना की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक है क्या दिया है उनकी मतलब मठ की मुख्य विशेषता क्या थी कि उसमें श्री रामकृष्ण परमहंस के अस्थि अवशेष रखे गए थे और उसकी रोज पूजा होती थी। आगे क्वेश्चन क्या है रामकृष्ण परमहंस के वे कौन से भक्त थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस के अस्थि अवशेष सौंप देने को कहा? जिन्होंने स्वामी विवेकानंद से रामकृष्ण परमहंस के अवशेष को सौंप मतलब यानी को उनको जिम्मेदारी दी थी महात्मा रामचंद्र दत्त ने। आगे क्वेश्चन क्या है दिया रामकृष्ण परमहंस के देहावशेष के ताम्र कलश की रखवाली की जिम्मेदारी उनको मतलब उनके 2 बाल शिष्यों पर थी। उनके नाम क्या थे? निरंजन और शशि नाम थे। क्या थे? निरंजन और शशि। आगे क्वेश्चन क्या है नैतिकता शब्द के लिए है? नैतिकता शब्द मानव स्वभाव को समझने के लिए नैतिकता शब्द है। क्या है? मानव स्वभाव को समझने के लिए नैतिकता शब्द है। आगे क्वेश्चन क्या है नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है। इसका यह कथन किसका है? इथोरस। ठीक है, नैतिकता शब्द ग्रीक शब्द से लिया है इथोरस। ठीक है, इथोरस। आगे क्वेश्चन क्या गाइस इथोस का अर्थ क्या है? इथोस का मतलब क्या है? चरित्र। ठीक है, इथोस का अर्थ चरित्र है। आगे क्या है आचार नीति एक विज्ञान है। यह मतलब आचार नीति एक क्या है? आचार नीति एक मानक विज्ञान है। ठीक है, क्या है? मानक विज्ञान है। आगे क्वेश्चन क्या है आचार नीति के सही या गलत होने का निर्णय करती है?
मतलब आचार नीति की वह कौन सी क्रिया है जो सही और गलत होने की निर्णय या सही हो गलत होने का बताती है। मानवीय क्रियाएं आचार नीति के सही या गलत होने का निर्धारण करती है। आगे क्वेश्चन क्या है, आचार नीति को उत्तम मानता है, क्या है, मानक। आचार नीति मानक को उत्तम मानता है, क्या है, मानक। आगे क्वेश्चन क्या है, उपकार का संबंध किससे है, अच्छा करना, ठीक है। उपकार का मतलब क्या होता है, अच्छा करना। आगे क्वेश्चन, वराहनगर मठ में क्या दिया है, वराहनगर मठ में स्वामी विवेकानंद के साथ परमहंस के अन्य प्रिय भक्तगण भी रहते थे, उसमें सबसे मुख्य थे कौन थे, सुरेंद्रनाथ मित्र थे। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नरेंद्रनाथ ने विवेकानंद नाम तो बहुत बाद में ग्रहण किया था, उससे पहले वे किस नाम से जाने जाते थे जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, किस नाम से जाने जाते थे, बीबी दिशांतनंद नाम से जाने जाते थे। आगे क्वेश्चन क्या है, स्वामी विवेकानंद ने वराहनगर मठ छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए कब प्रस्थान किया। सन 1888 में स्वामी विवेकानंद ने वराहनगर मठ को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। इसी के साथ आगे क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद के मठ छोड़ने से पहले किस बाल सन्यासी ने मठ छोड़कर वृंदावन और पैदल ही प्रस्थान किया था, शारदा प्रसन्न ने। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, वराहनगर को क्या दिया, वराह नगर मठ को वर्ष 1888 में प्रारंभ में अंतिम बार छोड़ने से पहले स्वामी जी ने 2 बार मठ से किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। उन स्थानों का नाम क्या है, औटल क्या दिया है, औटपुर और सिमुला क्या दिया है, औटपुर एवं सिमुलतल। ये मतलब स्वामी जी के 2 मतलब स्थान के नाम है जो बिना बताए चले गए थे। आगे क्वेश्चन क्या हमारा दिया है, सन 1888 के प्रारंभ में स्वामी जी वराहनगर छोड़कर कहाँ पर आ पहुँचे थे, बिहार में आ पहुँचे थे। और क्या दिया है, स्वामी विवेकानंद बिहार राज्य का भ्रमण करते हुए काशी धाम पहुँचे, वहाँ से किस आश्रम में रहे, द्वारकादास आश्रम में रहे। आगे क्वेश्चन क्या गया हमारा, काशी के किस विख्यात स्वामी के साथ उनका वाद विवाद हुआ था, स्वामी भास्करानंद के साथ उनका वाद विवाद हुआ था। आगे क्वेश्चन क्या, स्वामी विवेकानंद के साथ बंदरों वाली घटना किस शहर में हुई थी, जब उनके पीछे कुछ बंदर लग गए थे और वे भाग रहे थे तथा किसी सन्यासी ने उनको कहा ठहरो डटकर सामना करो, किसने, काशी ने। आगे क्वेश्चन क्या है दिया है, सन 1888 में काशी प्रवास के बाद स्वामी जी फिर वहाँ से कहाँ गए थे, वापस वराहनगर में आ गए थे जहाँ उनका पहला मठ था। और क्या दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म चेन्नई में हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन क्या गया हमारा, हाँ दिया है, द विंग्स ऑफ फायर निम्न में से किसकी कृति है, एपीजे अब्दुल कलाम की है। और क्या है, जैनुल आबदीन से कलाम के क्या संबंध है, ठीक है। जैनुल आबदीन से कलाम के क्या संबंध हैं, पिता का संबंध है, ठीक है। मतलब जैनुल आबदीन उनके पिता का नाम था। और क्या है, रतन टाटा का जन्म कब हुआ था, रतन, ठीक है। ये देखिए 2023 का मतलब है, रतन टाटा का जन्म कब हुआ था, 28 दिसंबर 1937 में हुआ था रतन टाटा का जन्म। आगे क्वेश्चन क्या, टाटा समूह के संस्थापक निम्न में से कौन है, JRG टाटा हैं, कौन है, टाटा समूह के संस्थापक निम्न में से कौन है, JRD टाटा हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गूगल वॉलेट का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कब शुरू किया गया था, 2011 में शुरू किया गया था गूगल वॉलेट का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। आगे क्वेश्चन, रतन टाटा को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वर्ष 2000 में रतन टाटा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे क्वेश्चन क्या है, हाँ दिया है, मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय हूँ और फिर उन्हीं सही करता हूँ, यह विचार निम्न में से किसका है, रतन टाटा का है। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। शक्ति और धन मेरे 2 मुख्य दाव नहीं है, उक्त विचार निम्न में से किसका है, रतन टाटा का है। आगे क्वेश्चन
धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर मतलब प्रभावी नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? एक धार्मिक समुदाय, वह एक धार्मिक समुदाय मतलब ऐसा एक धार्मिक समुदाय जिसमें दूसरे पर मतलब प्रभावी या हावी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ब परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत, ये हमारे भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता में शामिल नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन के लिखे दिया है कि आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? वह धर्म जिसे कोई अपना मानता है। क्या आध्यात्मिकता क्या मतलब क्या होता है? वह धर्म जिसे कोई अपना मानता है। आगे क्वेश्चन क्या है? नवल टाटा रतन टाटा से संबंध है पुत्र का। क्या है? नवल टाटा रतन टाटा के क्या हैं? पुत्र हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? रतन टाटा ने निम्न में से किस संस्थान में शिक्षा ग्रहण की थी? कार्नेल विश्वविद्यालय में और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में। आगे क्वेश्चन क्या है? JRD टाटा ने किस वर्ष टाटा सन्स का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था? वर्ष किस में? वर्ष 1981। हाँ, वर्ष 1991 में JRD टाटा ने सन्स मतलब टाटा सन्स का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। JRD टाटा ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? रतन टाटा को नियुक्त किया। आगे क्वेश्चन क्या है? 28 दिसंबर 2012 में किसने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया? रतन टाटा ने। आगे क्वेश्चन क्या है? रतन टाटा ने किसे टाटा सन्स का उत्तराधिकारी बनाया? साइरस मिस्त्री को बनाया। किसे बनाया? साइरस मिस्त्री को। आगे क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? रतन टाटा ने निम्न में से किस कंपनी का अधिग्रहण किया? जगुआर लैंड रोवर का, ठीक है, जगुआर लैंड रोवर का और कोरस का, ठीक है, मतलब ये दो ब्रांड हैं जिन्होंने रतन टाटा ने कंपनी का अधिग्रहण किया। आगे क्वेश्चन क्या है? टाटा सन्स के किसे 12 जनवरी 2017 को साइरस मिस्त्री का उत्तराधिकारी नियुक्त किया? नटराज चंद्रशेखरन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्न में से किस कंपनी में रतन टाटा के व्यक्तिगत निवेश किया? मतलब निम्न में से किस कंपनी ने रतन टाटा ने व्यक्तिगत निवेश किया? व्यक्तिगत तरीके से उसमें अपना मतलब सब कुछ निवेश किया, दान में मतलब लगाया। स्पेंडिल क्या दिया है? स्पेंडिल, स्टैम्पडिल और क्या है? टीबा बॉक्स और क्या है? कैशक्रो.com। क्या है? कैशक्रो.com। मतलब इन तीनों में रतन टाटा ने व्यक्तिगत तरीके से निवेश किया। आगे क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसमें रतन टाटा ने व्यक्तिगत निवेश किया? उपयुक्त में से सभी। क्या दिया है? ओला कैब्स, क्या दिया? Xiaomi और नेस्टवे डॉग स्पॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? द इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया? इसकी पूछ रहा है कि टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने टाटा स्कॉलरशिप फंड के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की थी, यानी कि स्वीकार किया था? 25 मिलियन। आगे क्वेश्चन क्या है? टाटा समूह की कंपनियों और टाटा ने 2010 में एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के कितने मिलियन डॉलर का दान किया था? 50 मिलियन डॉलर का। आगे क्वेश्चन क्या गाइस हमारा और दिया है? टाटा कंसल्टेंसी, क्या दिया है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी को संज्ञानात्मक प्रणालियों और स्वायत्त वाहनों पर शोध करने की सुविधा के लिए कितने मिलियन डॉलर का दान दिया था? 35 मिलियन। आगे क्वेश्चन क्या है? मैं 4 बार शादी करने के निकट आया, ठीक है, मैं 4 बार, सुनिएगा जरूर, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है रतन टाटा से रिलेटेड हैं, जो भारत के माने जाने बिजनेसमैन हैं। मैं 4 बार शादी करने के निकट आया और हर बार डर या किसी कारण से पीछे हट गया। उक्त विचार निम्न में से किसका है? रतन टाटा का है। आगे क्वेश्चन क्या है? आगे दिया है कि ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने व्यवसाय प्रशासन के मानद, क्या दिया है? मानद डॉक्टर की उपाधि किस वर्ष प्रदान की थी? 2001 में प्रदान की थी। आगे क्वेश्चन क्या है? उरुग्वे और क्या है? उरुग्वे के ओरिएंटल गणराज्य का पदक रतन टाटा को किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2004 में। आगे क्वेश्चन क्या है?
CSR वाक्यांश का क्या अर्थ है? CSR का मतलब क्या होता है, यानी कि CSR का फुल फॉर्म क्या है? निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, इसका ध्यान रखिएगा, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। और क्या दिया है? विधायिकी का दिया है, विधायी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि CRS वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? भारत है। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है? सामाजिक उत्तरदायित्व का कौन आयाम एक व्यवसाय के समय धन तथा अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को दर्शाता है? दिया है परोपकारी, क्या है? परोपकारी। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, आगे क्वेश्चन में दिया है परोपकारी गतिविधियों में एक है, क्या है? दान। दान क्या है? परोपकारी गतिविधियों में एक है। आगे क्वेश्चन क्या है? सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? कानूनी, नैतिकता, नैतिक तथा आर्थिक। ये क्या है? कानूनी, ठीक है। ये क्या है? हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 प्रकार हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, रतन टाटा को एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान क्या दिया है? रतन टाटा को एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा डायरेक्टर की मानक उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? 2004 में। आगे क्वेश्चन क्या है? क्या है? बन्नी विथ इंटरनेशनल द्वारा रतन टाटा को अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। कब किया गया? 2002 में। आगे क्वेश्चन क्या है? वार्विक विश्वविद्यालय ने विज्ञान के मानद डॉक्टर की उपाधि रतन टाटा को किस वर्ष प्रदान किया? 2005 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विज्ञान के मानद डायरेक्टर की उपाधि रतन टाटा को किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में, ठीक, 1 साल बाद। और क्या दिया है? जिम्मेदार पूंजीवाद पुरस्कार 2006 में किसे प्रदान किया गया था? रतन टाटा को। आगे क्वेश्चन क्या है? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस द्वारा 2007 में मानद फेलोशिप किसे प्रदान किया गया था? रतन टाटा को प्रदान किया था। ये जितने क्वेश्चन है देखिए रतन टाटा से ही आ रहे हैं। और क्या है? परोपकार का कार्नेगी पदक 2007 में किसे प्रदान किया गया था? रतन टाटा को प्रदान किया गया था। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? रतन टाटा को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा किस वर्ष कानून के मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की गई थी? 2008 में। आगे क्वेश्चन क्या है? भारत प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने किस वर्ष रतन टाटा को विज्ञान के मानक डॉक्टर की उपाधि प्रदान की थी? 2007 में। आगे क्वेश्चन क्या है? हाँ, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर ने रतन टाटा को विज्ञान के मानद डॉक्टरेट की उपाधि कब प्रदान की थी? 2008 में। आगे क्वेश्चन क्या है? सिंगापुर सरकार ने रतन टाटा को मानद नागरिक पुरस्कार प्रदान किया किस वर्ष में? 2008 में। आगे क्वेश्चन क्या है? प्रदर्शन थिएटर ने रतन टाटा को प्रेरित नेतृत्व पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया था? 2008 में। आगे क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वींस एलिजाबेथ II ने 2009 में मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार किसे प्रदान किया था? रतन टाटा को। गाइस क्या बात है, सब रतन टाटा से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। और क्या दिया है? इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग ने 2008 के लिए इंजीनियरिंग में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड 2009 में किसे प्रदान किया? रतन टाटा को। आगे क्वेश्चन क्या है? 2010 में रतन टाटा को किस विश्वविद्यालय ने लीजेंड इन लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया था? येल विश्वविद्यालय ने। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? जहां कोई संगठन अपने रणनीति निर्णयों के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखता है, इसे जाना जाता है नियमित सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि CRS। CSR क्षेत्र, हाँ यह है CSR क्षेत्र, इसके साथ निकटता से जुड़ा है। सतत विकास निकटता से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या दिया है? हाँ दिया है को वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? टिस्को को सम्मानित किया गया था।
विप्रो ने नियमित क्या है, विप्रो ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CRS का ध्यान रखने के लिए 2002 में किसकी स्थापना की थी? विप्रो संरक्षण की स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन क्या गाइस हमारा, स्वामी विवेकानंद ने किसको शोध तथा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था? जगसेदजी टाटा को प्रेरित किया था। किसे? जगसेदजी टाटा को, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है, CSR संगठनों को CSR संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रदान करता है क्या? मूल्य। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR निम्नलिखित को छोड़कर अधिकांश संबंधित है। कर्मचारियों की संतुष्टि। आगे क्वेश्चन क्या हमारा दिया है कि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व निम्नलिखित को छोड़कर अधिकांश किससे संबंधित है? कर्मचारियों की मतलब संतुष्टि। ये देखिए 2 बार क्वेश्चन आ गया। और क्या दिया है, पेपर डाइन विश्वविद्यालय ने किस वर्ष रतन टाटा को कानून की मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी? 2010 में। और क्या दिया है, आगे क्वेश्चन क्या है, शशि क्या दिया है, शांति फाउंडेशन क्या दिया है, शांति फाउंडेशन द्वारा व्यापार के लिए शांति पुरस्कार रतन टाटा को किस वर्ष प्रदान किए थे? 2010 में। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का एशियाई पुरस्कार रतन टाटा को किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2010 में। आगे क्वेश्चन क्या है, रतन टाटा को 2012 में व्यवसाय की मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की गई थी 2010 में। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, रतन टाटा को 2012 में व्यवसाय की मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की गई थी न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 2012 में उगते सूरज के आदेश का ग्रैंड कार्डन रतन टाटा को किसने प्रदान किया था? जापान सरकार ने प्रदान किया था। आगे क्वेश्चन दिया है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2020 में। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, एक मुक्त उद्यम में समुदाय व्यापार में केवल एक अन्य हितधारक नहीं है बल्कि वास्तव में इसके अस्तित्व का उद्देश्य है। यह किसने कहा? जमशेदजी नसरवाजनी ने कहा। किसने कहा था? जमशेदजी नसरवानजी ने कहा था। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, रतन टाटा ने अभी 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया था? इनविक्टस ऑन्कोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया था। आगे क्वेश्चन क्या हमारा दिया है, अजीम प्रेमजी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं कौन है? विप्रो के। विल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है? मेलिंडा गेट्स। क्या नाम है? विल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है? मेलिंडा गेट्स नाम है। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट का आरंभ कब किया था? 1975 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को आरंभ किया था। और क्या दिया है, अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई को हुआ था 1945 में। अजीम प्रेमजी का जन्म 24 जुलाई 1945 को हुआ था। अजीम प्रेमजी को बिजनेस वीक द्वारा में से एक रूप में मान्यता दी गई है। सभी समय के महानतम उद्यमी की मान्यता दी गई है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, निगमित प्रशासन का एक रूप है, क्या है? नियमन। निगमित प्रशासन का एक रूप क्या है हमारा? स्वनियमन। आगे क्वेश्चन क्या है, टाटा एयरलाइंस की स्थापना किसने की थी? JRD टाटा ने। टाटा एयरलाइंस की स्थापना किसने की थी? JRD टाटा ने। बिल गेट्स का जन्म स्थान कहाँ था? वाशिंगटन में। क्या दिया? हाँ, बिल गेट्स का जन्म स्थान कहाँ था? वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें, बिल गेट्स का जन्म कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1955 में बिल गेट्स का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल गेट्स का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका के वाशिंगटन में। बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट क्या दिया है? हाँ, बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट की
CEO पद को छोड़ दिया था, 2000 में छोड़ दिया था। आगे क्वेश्चन क्या है, बिल गेट्स ने वर्ष 2000 माइक्रोसॉफ्ट की बारडोर सीपें सौंपी थी, किसे सौंपी थी? सत्य नडेला को सौंपी थी। आगे क्वेश्चन क्या है, 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने किसके साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। आगे क्वेश्चन गाइस, बिल गेट्स का प्रिय खेल क्या है? पिकेलबॉल, गोल्फ और ब्रिज है। आगे क्वेश्चन, बिल गेट्स ने किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट को पूरी तरह से छोड़ दिया था? 2008 में। आगे क्वेश्चन, किस वर्ष गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्यता छोड़ दी गई थी? मार्च 2020 में। आगे क्वेश्चन क्या गाइस हमारा दिया है, बिल गेट्स ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा हेतु प्रवेश किया किंतु स्नातक की डिग्री प्राप्त नहीं की? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। क्या दिया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन निगमित शासन की संयुक्त अभ्यास संहिता का एक अंडर लाइनिक कांस्टेबल नहीं है? स्वीकार्यता ये है, नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी की निगमित प्रशासन संरचना विभिन्न कंपनियों को दर्शाती है। क्या सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रणाली को दर्शाती है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, नैतिक निर्णय लेने की रूपरेखा क्या है? प्रमुख समस्याओं की पहचान करने तथा एक स्पष्ट तर्क के साथ कार्य योजना तैयार करने में हमारी सहायता के लिए हमें विभिन्न संरचना प्रदान करता है। क्या? नैतिक निर्णय। आगे क्वेश्चन क्या है, निजी विद्यालयों में निर्णयन स्वरूप होता है। क्या है? निजी विद्यालयों में निर्णय का स्वरूप होता है संगठनात्मक होता है, संगठन के साथ। धृतराष्ट्र और पांडवों का परिवार लड़ने के लिए कहाँ इकट्ठा होते हैं? धर्म का मैदान। आगे क्वेश्चन क्या है दिया है, युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के साथ कौन था? कृष्ण थे। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के साथ कृष्ण थे, जो कि एक मतलब अहम मित्रता निभाई थी उनके साथ। आगे क्वेश्चन क्या है, कौन पांडवों की सेना को इकट्ठा करता था? कृष्ण। पांडवों की सेना को कौन इकट्ठा करता था? कृष्ण। आगे क्वेश्चन क्या है, सेनाओं का सर्वेक्षण करते समय अर्जुन कहाँ रहते थे? एक शक्तिशाली रथ में रहते थे। आगे क्वेश्चन क्या है, अर्जुन और कृष्ण जिस रथ पर विराजमान थे उस रथ को किसने दान दिया था? अग्नि देवता ने दान दिया था। अर्जुन का झंडा किसके साथ चिन्हित किया गया था? हनुमान के साथ। वैदिक निषेधाज्ञा के अनुसार आक्रमणकारी कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। और क्या दिया है, अर्जुन कृष्ण को क्या कहते हैं जिसका अर्थ भाग्य की देवी का पति? माधव। क्या दिया है? माधव। अर्जुन कृष्ण को माधव कहते हैं जिसका अर्थ है भाग्य की देवी का पति। आगे क्वेश्चन क्या है, अर्जुन अंत में अपना धनुष एक तरफ रख देता है और रथ पर बैठ जाता है। उसने को नहीं करने का फैसला किया, लड़ाई करने को फैसला नहीं किया। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, और आगे क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन निर्णय की विशेषताएं हैं? नेतृत्व है, प्रबंधन विद्या का ज्ञान है, विवाद से बचान। यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। निर्णय निर्माण की तकनीकी में हमें किसे शामिल किया जा सकता है? किसे? मंथन, नाममात्र समूह और तकनीकी बहुत मतदान मतलब डेल्फी विधि। यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन क्या कैसे हमारा दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है कि निर्णय निर्माण प्रशासकीय प्रक्रिया का एक अभिन्न तत्व है। यह विचार निम्न में से किसका है? मैकेमी का है। किसका है? मैकेमी का है। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन निर्णय के प्रकार में शामिल है? राजतांत्रिक, प्रजातांत्रिक। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है, निर्णय निर्माण 2 भागों में बांटा गया है, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है? तुरंत और दीर्घकालीन, ये क्या है? शामिल नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका क्या है? राइट आंसर है। ए और बी दोनों शामिल नहीं है। और क्या दिया है, रेलर ने निर्णय को कितने भागों में बांटा है?
3 भागों में बांटा है। रेलर ने निर्णय को 3 भागों में बांटा है। इनमें कौन उसमें शामिल नहीं है? निराधार सूचना शामिल नहीं है। हेमर्स तथा क्वार्टज के निर्णय के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? हेमर्स तथा क्वार्टज आदि विद्वानों के निर्णय के 3 प्रकार बताए हैं। इनमें कौन उसमें शामिल नहीं है? विचलित निर्णय। आगे क्वेश्चन, हाँ, लेबलिंग पैकेजिंग दिया है। लेबलिंग पैकेजिंग किसके साथ जुड़े हुए हैं? उत्पाद मिश्रण से जुड़े हुए हैं। अधिक क्षमता, अधिक प्रतिस्पर्धा और कमजोर प्रतिस्पर्धियों के अंतिम उन्मूलन द्वारा विशेषता पीएलसी के चरण को कहा जाता है परिपक्वता चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिपक्वता चरण कहा जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है? कौन सा उत्पाद पीएलसी की गिरावट के चरण है? संगीत सीडी। आगे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद विकास चरण के दौरान आत्म तौर पर किया जाने वाला एक प्रकार का निर्णय नहीं है? बॉन्डिंग। क्या है? बॉन्डिंग। आगे क्वेश्चन क्या है? एक अर्थपूर्ण उपभोक्ता शब्दों में बताए गए विचार का एक विस्तृत संस्करण है। उत्पाद अवधारणा। ठीक है, क्या है? उत्पाद अवधारणा। आगे क्वेश्चन क्या है? तब शुरू होता है जब कंपनी एक नया उत्पाद विचार ढूंढती है और विकसित करती है। उत्पाद विकास के दौरान बिक्री शून्य होती है और कंपनी की निवेश लागत बढ़ जाती है। उत्पाद विकास। आगे क्वेश्चन क्या है? तकनीकी प्रगति और उपभोक्ता की रुचि में बदलाव और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा के सभी उत्पाद की मांग को कम करते हैं। पीएलसी में किस चरण से किस चरण के विशिष्ट हैं? गिरावट चरण के विशिष्ट हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्पाद जीवन चक्र में वह चरण जो लागत पल्स सूत्र का उपयोग करने और उत्पाद जागरूकता को प्रशिक्षण बनाने केंद्रित है, वह है परिचय चरण। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? निर्णयन। क्या दिया है? निर्णयन अकेले या चुनाव की कड़ी में सर्वप्रमुख अनुक्रम प्रक्रिया है जो क्रियाओं को संचालित करती है। उक्त विचार निम्न में से किसका है? नेजेविज का है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? निर्णयन निर्माण की विशेषताएं निम्न में से कौन सी हैं? आंतरिक तथा बाह्य नीतियां, परिवर्तनों से अवगत कराना, वातावरण का ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। हर्बर्ट साइमन। क्या दिया है? हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? न्यूमैन व वारेन को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को कितने चरणों में समझाया है? लक्ष्य निर्धारण, अपनी समस्या की विस्तार से व्यवस्था करना, समस्या का विश्लेषण। यानी कि ऑप्शन नंबर 10 इसका राइट आंसर है। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी। चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो जरूर से ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि इस पेपर में पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस पेपर में नहीं पास होते हैं तो आपको मतलब नॉट क्वालिफाई आपका रिजल्ट माना जाएगा और आप बैक लग जाएगा आपके पेपर में। तो BA सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर से देखें। जिनका मतलब BA BSc BCom वाले ज़रूर मतलब देखें। उनका मतलब क्या है? ह्यूमन्स वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी, यानी मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।